हमने सुना है सेल एरेस प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। बिल्कुल सही सुना है। बाय सेल डिवीजन, जहाँ पे एक पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं और डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन शॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, सेल्स क्यों डिवाइड करते हैं। जब भी कई ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं तब साइज बड़ा या इंक्रीज होने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बनते हैं। कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन से बनते हैं। मतलब सेल क्यों डिवाइड होते हैं? नंबर वन, सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड होते हैं। फॉर डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए सेल डिवाइड्स करते हैं। और सेल को डिवाइड्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स मतलब जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं बाय द सेल डिवीजन टू कंट्रोल डीएनए ओवरलोडिंग। तो सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells called as cell cycle। मतलब सेल डिवाइड्स होने के लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। उस प्रोसेस में डुप्लीकेट होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होते हैं सेल डिवाइड्स होने के लिए, तो सेल डिवाइड होने के लिए और सेल डिवाइड करके डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। सेल डिवाइड होने के लिए जो प्रोसेस होते हैं एंड प्रोसेस के बाद जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, उन पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। सेल डिवीजन ऐसा एक डिवीजन है जहाँ पे एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। बेसिकली सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल डिविजन्स एंड यूकैरियोटिक सेल डिविजन्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल डिविजन्स एग्जांपल है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? स्प्लिटिंग करके, मतलब डिवाइड करके, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया। सेल है, तो सेल के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। तो डीएनए क्या हुआ? अ सेल एलंगेट्स एंड रिप्लिकेट्स इट डीएनए। डीएनए रिप्लिकेट हो रहे हैं और डीएनए रिप्लिकेट करके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं, मतलब स्प्लिट हो रहे हैं। और एक टाइम क्या होगा? दोनों साइटोप्लाज्म डिवाइड होके क्या प्रोड्यूस कर दिया? डॉटर सेल प्रोड्यूस किया। इससे प्रोकैरियोटिक की सेल डिवीजन होते हैं, प्रोकैरियोट की सेल डिवीजन होते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। तो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में दो डिवीजन आते हैं, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। तो सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इनटू डॉटर सेल each having the same number and kind of chromosomes as the parent cells। तो यूकैरियोटिक सेल डिविजन्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन आते हैं, मियोसिस डिवीजन आते हैं। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल के फेज होते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल के फेज होते हैं। दो, मेनली दो फेज होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोसिस और फेज। तो डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ग्रोथ जी इंटरफेस थ्री टाइप्स की होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज मतलब गैप फेज, गैप वन फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप टू फेज। तो गैप टू फेज एंड माइटोसिस फेज मतलब एम फेज में कुछ फेज है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पूरा सेल डिवीजन के एक फेज होते हैं जो कि इंटरफेज एंड माइटोसिस फेज। इंटरफेज क्या होते हैं? इंटरफेज में पूरा प्रिपरेशन करते हैं फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मतलब सेल डिवीजन के लिए इंटरफेज में प्रिपरेशन होते हैं। और एक सेल मैक्सिमम आवर्स, मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में रहते हैं, मैक्सिमम आवर्स इंटरफेज में रहते हैं। ह्यूमन के सेल डिवाइड्स होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं एंड ईस्ट की 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज क्या होते हैं? तो मैंने बताया
पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन बिटवीन सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन होते हैं वो इंटरफेज में होते हैं। तो इंटरफेज का जो फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज मतलब S फेज, सिंथेसिस फेज, एंड G2 मतलब गैप 2 फेजेस। अब G1 फेज में क्या होते हैं, सेल इंक्रीजेस इन साइज। तो G1 में क्या होते हैं, सेल इंक्रीज होते हैं। इंटरफेज को बेसिकली रेस्ट फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड्स नहीं होते। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, जैसे कि हार्ट सेल, न्यूरॉन सेल्स, लैन सेल्स एंड कार्डियक सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सेल क्या करते हैं, कुछ सेल एडल्ट होने के बाद, मतलब एडल्ट होने के बाद कभी भी क्या नहीं करते, सेल डिवाइड नहीं करते। मतलब G1 से सेल G1 में प्रिपेयर होते और G1 से एस फेज तक नहीं जाते। एस फेज तक क्यों नहीं जाते, क्योंकि सेल डिवाइड्स नहीं होते। एग्जाम्पल न्यूरॉन सेल, लैन सेल्स, कार्डियक सेल्स। वो सेल सीधा कहाँ पे जाते हैं, G0 पे जाते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेज पे चले जाते हैं। तो जो सेल परमानेंटली डिवाइड नहीं होते वो सब सेल क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चला जाते हैं। एंड कुछ सेल ऐसे होते हैं, मेनी अदर सेल्स जैसे कि लिवर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल्स डेथ। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं इंजुरी होने के बाद, और इंजुरी होने के बाद और डेथ होने के बाद ही, सेल डेथ होने के बाद ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स। उन सब अदरवाइज डिवाइड नहीं करते। तो दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड क्वेशंट स्टेज, मतलब G0 पे चले जाते हैं। मतलब वो सेल क्या होते हैं, इनएक्टिव स्टेज पे चले जाते हैं। तो फिर से बताती हूँ, कुछ सेल ऐसा होते हैं जो एडल्ट होने के बाद सेल कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब सेल डिवाइड नहीं होते, सीधा इनएक्टिव स्टेज पे चले जाते हैं। इनएक्टिव मतलब G0 पे चले जाते हैं। और कुछ सेल स्टे मतलब कुछ सेल ऐसा होते हैं, सेल का जो इंजुरी और डेथ हो जाते हैं फिर डिवाइड करते हैं रिपेयरिंग के लिए, अदरवाइज डिवाइड नहीं करते, ऐसे इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। तो उन सब सेल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं। तो एस फेस मतलब सिंथेसिस फेस। एस फेस में क्या होते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रिप्लिकेशन होते हैं। एंड टू सिस्टर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमेटिड्स आर प्रोड्यूस। ओके, सिस्टर स्ट्रैंड बोलने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये एक क्रोमोसोम है जहाँ पे इसको क्रोमोसोम के जो सेंटर पे रहते हैं इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसको क्रोमेटिड कहते हैं, और दोनों एक साथ क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, दो नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है, क्योंकि सेंट्रोमियर 1 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंट्रोमियर पे डिपेंड करते हैं। अगर इसे एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम, क्योंकि सेंट्रोमियर एक है। अगर इसे पेयर के हिसाब से यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है। ठीक है। एस फेज में क्या क्या होगा, एस फेज में रेप्लिकेशन होगा डीएनए की, मतलब डीएनए का कॉपी होगा। एंड टू सिस्टर स्ट्रैंड, तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ डीएनए के जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो प्रोड्यूस होगा, कॉल क्रोमेटिड्स आर प्रोड्यूस होगा। एंड G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, ऑर्गेनेलिस डबल होगा। ऑर्गेनेलिस मतलब जो सेल में रहते हैं, ऑर्गेनेलिस क्या क्या रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ये सब क्या होगा, ऑर्गेनेलिस डबल होगा। एंड न्यू साइटोप्लाज्म फॉर्म, तो साइटोप्लाज्म न्यू साइटोप्लाज्म फॉर्म होगा। ऑल अदर स्ट्रक्चर नीडेड फॉर माइटोसिस फॉर्म। ठीक है। अब हम देखते हैं सेल साइकिल का जो माइटोसिस फेज है। माइटोसिस फेज क्या है, तो माइटोसिस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इन द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में सेल डिवाइड्स होते हैं, जो पेरेंट में क्रोमोसोम रहते हैं, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम रहते हैं,
वही क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं डॉटर सेल में। इसीलिए माइटोसिस फेज को और माइटोसिस डिवीजन को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस का डिवीजन 4 फेज में होते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। नंबर 4 टीलोफेज मतलब आप शॉर्टकट पी मेट से याद रख सकते हैं। पी मेट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज के 2 फेज देखने को मिलते हैं, एक अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स कॉन्डेंस बिकमिंग क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम बनने को लगते हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। तो न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम पे, न्यूक्लियोलस मतलब ब्रेक हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जो सेंट्रियल्स है, सेंट्रियल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेंट्रियल सेपरेट होते हैं एंड स्टार्ट मूविंग ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। तो ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं सेंट्रियल। स्पाइंडल बिगिंस टू फॉर्म। तो स्पाइंडल क्या होते हैं, बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में क्या होते हैं, the nuclear membrane fragments and the microtubules invade the nuclear area। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड माइक्रोट्यूबुल क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूबुल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड माइक्रोट्यूबुल। सेंट्रियोल्स हैव मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या होगा, ये 2 सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट साइड में मूव करेगा एंड द स्पाइंडल इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड। एंड स्पाइंडल क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाएगा। स्पाइंडल फाइबर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मेटाफेज में क्या होते हैं, तो मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा मेटाफेज प्लेट में। ये सब मेटाफेज प्लेट है। तो मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम अलाइन हुआ है और क्रोमोसोम सेंट्रियोल्स मूव एट पोलर एंड्स एंड द प्रोजेक्ट स्पाइंडल फाइबर टू कनेक्ट ईच क्रोमोसोम। तो किया हो जाएगा, तो फाइबर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम फाइबर से, स्पाइंडल फाइबर से कनेक्ट होगा। तो स्पाइंडल फाइबर से कनेक्ट होगा मिडिल में, क्रोमोसोम मिडिल में कनेक्ट होगा। क्रोमोसोम क्यों मेटाफेज में मिडिल में रहते हैं, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटाफेज मतलब मिडिल। क्रोमोसोम क्यों मिडिल में रहते हैं, क्योंकि जो सेंट्रियल होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और क्रोमोसोम को फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम को फोर्स लगाते हैं, इधर से भी फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते हुए क्या कहते हैं, क्रोमोसोम दोनों साइड में चले नहीं जा सकते हैं, इसलिए मिडिल पोर्शन पे रहते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज, थर्ड फेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होते हैं, तो द पेयर्ड क्रोमोसोम और सेपरेट। तो जो क्रोमोसोम पेयर हुए थे, सेम क्रोमोसोम मतलब ये सेम सेम क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। तो सेपरेट क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स से तो अपोजिट पोल में मूव करेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। पार्शियल डिवीजन टू ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस। तो क्या हो गया, सेल का पार्शियल डिवीजन मतलब मिडिल में डिवाइड होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। पार्शियली डिवाइड हो रहे हैं धीरे धीरे और टीलोफेज में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो टीलोफेज लास्ट फेज है माइटोसिस का। जो क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स, तो क्रोमोसोम क्या होगा, पोल्स में आ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। देखिए क्रोमोसोम दोनों मतलब जो एनाफेज के बाद जो 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 सेल साइटोप्लाज्म मतलब सेपरेट होने वाला है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। क्या हुआ है, क्रोमोसोम दोनों में डेवलप हो गए हैं। क्रोमोसोम्स अनकोइल टर्न क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो ब्रेकडाउन हुआ था फिर से रिफॉर्म हो गया एंड स्पाइंडल जो फाइबर है वो सब डिसअपियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन होके 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया। एक सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया। ये था माइटोसिस का डिवीजन। फिर से देख लेते हैं एक प्रॉपर डायग्राम से। तो फर्स्ट एक क्या है, प्रोफेज में, प्रोफेज में जो सेल है वो सेल क्या हो गया, क्रोमेटिड्स फॉर्म होने का स्टार्ट हो गया है
एंड सेकंड क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में मिडिल पोर्शन में क्रोमोसोम पेयर हो गए हैं, फिर पेयर्ड क्रोमोसोम क्या हो गया, सेपरेट हो गए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं ऑपोजिट पोल्स में, एंड फिर क्या हो गया, ऑपोजिट पोल में सेपरेट होके फिर से क्या हो गया, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया। ये था माइटोसिस डिवीजन। ये है माइटोसिस डिवीजन। एंड माइटोसिस डिवीजन का इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रोथ के लिए माइटोसिस डिवीजन जरूरत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयरिंग के लिए भी इम्पोर्टेंस है। रिप्लेस डैमेज्ड और डेड सेल्स, रिप्लेस करते हैं माइटोसिस डिवीजन से, डैमेज सेल और डेड सेल को रिप्लेस करते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन करके आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करते हैं। डॉटर सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम्स एज पेरेंट, तो डॉटर सेल पे क्या है, सेम क्रोमोसोम आते हैं पेरेंट सेल के हिसाब से। जेनेटिक स्टेबिलिटी, ऐसे जेनेटिक स्टेबिलिटी मिलते हैं। एंश्योर्स ऑल बॉडी सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब ये प्रूफ करते हैं कि ऑल बॉडी सेल्स की क्रोमोसोम क्या है, सेम नंबर है। ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस क्या है देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस क्या है, माइटोसिस contains segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei called कैरियोकाइनेसिस। जब माइटोसिस डिवीजन होते हैं तब क्या होते हैं, एक सेल का क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम डॉटर न्यूक्लियर क्रोमोसोम क्या होते हैं, रिप्लिकेशन होते हैं, मतलब डीएनए रिप्लिकेशन होते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन होते हैं, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और जब टू डॉटर सेल में एक सेल डिवाइड हो जाते हैं, इसको कहते हैं साइटोकाइनेस। और साइटोकाइनेस कब स्टार्ट होते हैं, ऑकर्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के एंड में होते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, एक क्लीवेज फूरो सेपरेट्स द डॉटर सेल, तो एनिमल सेल में फूरो फॉर्मेशन होते हैं, जिसके हिसाब से डॉटर सेल क्या होते हैं, पेरेंट सेल से डिवाइड हो जाते हैं। एंड प्लेन सेल में फूरो सेपरेट नहीं होते हैं, प्लेन सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल वॉल, सेल प्लेट मतलब सेल में, सेल के अंदर क्या होते हैं, मिडिल में एक प्लेट फॉर्म होते हैं, और इस प्लेट धीरे धीरे डिवाइड करके दो डॉटर सेल में प्रोड्यूस होते हैं, इसको कहते हैं सेल प्लेट। एंड डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो जेनेटिकली क्या होते हैं, डॉटर सेल आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम सेम होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल कंट्रोल कौन करते हैं भाई, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कॉल साइक्लिन्स कंट्रोल द सेल साइकिल एट चेक पॉइंट्स। ठीक है, चेक पॉइंट है सेल साइकिल कंट्रोल करने के लिए। G1 चेक पॉइंट डिसाइड वेदर और नॉट सेल विल डिवाइड, G1 में क्या होगा, डिसाइड करेगा कि सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। एंड एस चेक पॉइंट क्या करेगा, डिटरमाइंस इफ डीएनए हैज बीन प्रॉपर्ली रिप्लिकेटेड। तो एस चेक पॉइंट में क्या होगा, डीएनए प्रॉपर्ली रिप्लिकेट करेगा। एंड नेक्स्ट, माइटोटिक स्पाइंडल, तो चेक पॉइंट्स एंश्योर क्रोमोसोम्स आर अलाइन्ड एट माइटोटिक प्लेट। तो माइटोटिक स्पाइंडल में क्या होगा, क्या चेक करेगा, क्रोमोसोम्स अलाइन माइटोटिक प्लेट में अलाइन हुआ कि नहीं, वो चेक करेगा। ऐसे ही सेल साइकिल कंट्रोल होते हैं। ठीक है। अब अगर मियोसिस के बात करें, तो मियोसिस के बात करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी पे सेल डिवाइड्स दो तरीके से होते हैं, एक माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा मियोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन बॉडी सेल मतलब सोमेटिक सेल पे होते हैं, मतलब बॉडी सेल पे होते हैं। एंड माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन कहाँ पे होते हैं, मियोसिस डिवीजन ओनली होते हैं सेक्स सेल पे, सेक्स सेल। अब सेक्स सेल बोले तो मेल की क्या हो जाएगा, स्पर्म, एंड फीमेल की क्या हो जाएगा, ओवम। ठीक है, ओनली सेक्स सेल पे क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं। तो मियोसिस डिवीजन मतलब क्या है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस डिवीजन को, क्योंकि बिकॉज डिप्लॉइड सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिटर्न्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स।
तो रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि डिप्लॉयड सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन का दो स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 क्या है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस है मियोसिस 1 के लिए। तो प्रोफेज के सब स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो एक एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो लिप्टोटीन में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स बिकम लॉन्ग, थीन एंड विजिबल। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड थीन एंड विजिबल। क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन, क्रोमोसोम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन के लिए। जाइगोटिन में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर। तो जाइगोटिन में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम प्यार करते हैं, पेयरिंग होते हैं। प्रोसेस कॉल साइनेप्सिस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। एंड फॉर्म्स बाइवेलेंस, और बाइवेलेंस बनाते हैं। नेक्स्ट फेज देख लेते हैं, पेकिटिन। पेकिटिन में क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन एक्सचेंज होते हैं, ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब सेपरेट 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 क्रोमेटिड्स होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, और इसीलिए जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एंड डिप्लोटिन में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एंड पॉइंट क्रॉसिंग ओवर बिकम विजिबल। का मतलब काइस्मेटा और पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर ओकर्स। काइस्मेटा मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होते हैं, तो विजिबल होते हैं क्रॉसिंग ओवर, पॉइंट क्रॉसिंग ओवर। अब देखेंगे डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज है, जो कि प्रोफेज 1 मियोसिस प्रोफेज 1 की। तो डायकाइनेसिस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंसेंट, मतलब क्रोमोसोम फुल्ली बन जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं एंड स्पाइंडल फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होते हैं, मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर होते हैं, अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो रहे हैं एंड स्पाइंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर्स। तो सेंट्रोमियर्स से क्या होते हैं, स्पाइंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स, जैसे कि पहले बताया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करेगा, अपोजिट पोल में डिवाइड करेगा होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, एक एक पोर्शन एक पोल में जाएगा, दूसरा पोर्शन दूसरा पोल में जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में न्यूक्लियस फिर से बनेगा, न्यूक्लियस रिफॉर्म होगा एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगा टीलोफेज में, जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे एक डॉटर सेल हो गया, यहाँ पे एक डॉटर सेल हो गया, ठीक है। तो अब म्योसिस 1 तो देख लिया, अब हम देखते हैं म्योसिस 2। तो म्योसिस 2 क्या होते हैं, सेम माइटोसिस के तरह होते हैं, तो बार बार बताने के लिए जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में बता देती हूँ। म्योसिस 2 म्योसिस 2 है, इसलिए प्रोफेज 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, न्यू स्पाइंडल फॉर्म होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा। मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम सेलाइन होगा एट इक्वेटर पहले जैसे। एनाफेज 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। एंड टीलोफेज में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा। कितना डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा। इज जेनेटिकली डिफरेंट। जैसे कि आपको फिर से मैं डायग्राम के द्वारा मैं समझाती हूँ। मियोसिस में देखो, प्रोफियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेस होगा। साइटोकाइनेस मतलब जब डॉटर सेल डिवाइड हो जाते हैं, इसको साइटोकाइनेस कहते हैं। तो प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम मिडिल में आ रहे हैं एंड एनाफेज में क्या हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। अनसेपरेट होकर टीलोफेज में जेनेटिकली क्या हो गया, डिवाइड हो रहे हैं एंड साइटोकाइनेस में ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया है। साइटोकाइनेस में डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया। तो डॉटर सेल में क्या होगा, फिर से क्या होगा, म्योसिस 2 होगा। दो डॉटर सेल में म्योसिस 2 होगा और दो डॉटर सेल में म्योसिस 2 होके एज इट इज माइटोसिस के तरह क्या बन जाएगा,
साइटोकाइन इज 2 मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएगा। ये मियोसिस का डायग्राम हो गया है मियोसिस। तो मियोसिस का इम्पोर्टेंस भी है। तो मियोसिस डिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस है? रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करते हैं। मेंटेन्स स्पेसिस क्रोमोसोम नंबर, इसे रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस होने के लिए क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? मेंटेन होते हैं। क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्प्स इवोल्यूशन एंड एडेप्टेबिलिटी। तो यही था इम्पोर्टेंस मियोसिस का। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। आपके एक लाइक के, एक सब्सक्राइब की वजह से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।